अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने एफएससी के मार्क्स के हिसाब से एमडीकेट में कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपका एडमिशन सिक्योर रहे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एफएससी और एमडीकेट के कितने मार्क्स आपके पास एमबीबीएस के 1% मेरिट के बराबर होता है। तो चले हम ये देखते हैं कि पहले एमडीकेट के पिछले सालों के क्या स्टेट्स रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कामयाबी हासिल करनी है। अब अगर आपको डेफिनेटली एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एमडीकेट में कितना स्कोर करना है। ठीक है, आपको अपने एफएससी के मार्क्स के हिसाब से एमडीकेट में कितना स्कोर करना है ताकि एमबीबीएस का एडमिशन आपको मिल जाए। तो चले हम अब पिछले सालों के एमडीकेट के स्टेट्स देखते हैं। अगर हम बात करें 2011 की तो 2011 में जो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था वो था 82.82%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 82%। इसके अलावा 2012 में 84, इस तरीके से सो ऑन 2019 में जाकर के एमबीबीएस का जो मेरिट था वो 91% था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एमबीबीएस के मेरिट में करीबन 9% इजाफा हुआ है, यानी 9.5% आपके पास जो एमबीबीएस का मेरिट बढ़ा है। अब ये बात करते हैं हम कि एमडीकेट का मेरिट फार्मूला क्या है। एमडीकेट को किस तरीके से हम जो है एवेलुएट कर सकते हैं। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेरिट फार्मूला है ये 2019 का है। अब 2020 में क्योंकि आपके पास कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब है और एफएससी के पेपर्स भी नहीं हो पाए और इसके अलावा एमडीकेट भी कंफर्म नहीं है, तो ये 2019 के मेरिट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2020 में मेरिट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कंफर्म आपको नहीं कह सकता। तो 2019 के मेरिट फॉर्मूले के हिसाब से 50% एफएससी और 50% आपका एमडीकेट था। ठीक है, अब इसको किस तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे एमडीकेट में, उसको आप एमडीकेट के टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे जो कि 200 है, उसको आप टेस्ट वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि टेस्ट वेटेज कितना है आपका 50%। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके 194 मार्क्स हैं एमडीकेट के टेस्ट में, तो 194 डिवाइड बाय 200 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 50 से, जो कि हमारा जो है वेटेज है एमडीकेट के टेस्ट का। ठीक है, तो उसका जो एग्रीगेट निकल के आएगा वो आएगा, जो हमारे पास परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 48.5%। तो ये 48.5% आपका जो है वो एमडीकेट का जो है वो वेटेज है। अब हम आगे जाएंगे, लेट्स सपोज आपके पास हमारे पास जो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज उसका एफएससी का स्कोर है 990, तो 990 को हम जो उसके ऑब्टेन मार्क्स है उसको हम उसके टोटल मार्क्स यानी 1100 जो उसके एफएससी के टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड करेंगे और हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफएससी के वेटेज के साथ जो कि 50% है अकॉर्डिंग टू 2019 मेरिट फार्मूला। तो उसके पास हमारे पास जो यहाँ पर परसेंटेज बनेगी वो 45% बनेगा। तो हमारे पास जो एमडीकेट का वेटेज था वो था 48.5% और हमारे पास जो ये एमडीकेट का वेटेज है हमारे पास, और हमारे पास जो एफएससी का वेटेज बना वो बना 45%। तो अगर हम टोटल मेरिट निकालेंगे तो टोटल मेरिट निकालने के लिए हम 48.5% प्लस 45% करेंगे तो इससे हमारे पास 93.5% आ जाएगा जो हमारे पास एग्रीगेट होगा। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट 93.5% इसी की बेसिस पे आपको जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अब अपने एफएससी के स्कोर के हिसाब से आपको एमडीकेट में जो है स्कोर करना होगा ताकि आपका एडमिशन सिक्योर रहे। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है एफएससी और एमडीकेट के कितने मार्क्स एमबीबीएस के एक मेरिट के बराबर होते हैं। तो आपके पास जो एफएससी है, एफएससी के 22 मार्क्स एमबीबीएस के 1% मेरिट के बराबर है। इसके बरक्स आपके पास जो एमडीकेट के 4 मार्क्स होंगे, यानी आप अगर एमडीकेट में 4 एमसीक्यूज करेक्ट करते हो तो आपको एमबीबीएस का 1% मेरिट मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास आपका जो मेरिट है, लेट्स सपोज अगर आपका मेरिट 48.5% है तो वो 49.5% हो जाएगा। ठीक है, तो 1% एमबीबीएस मेरिट इज इक्वल टू 4 एमसीक्यूज, यानी 4 मार्क्स आपको अचीव करने हैं एमडीकेट टेस्ट में। इस तरीके से एफएससी के 22 मार्क्स एमबीबीएस के एक मेरिट के बराबर है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आपके पास एमबीबीएस के 2019 के मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट ईयर यूएचएस था, लास्ट ईयर यूएचएस की जो क्लोजिंग थी 2019 की एमबीबीएस की, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज। जो हमारे पास डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज है, लास्ट ईयर ये उसकी एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट है जो कि यूएचएस
कंडक्ट करता है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे लास्ट ईयर जो आपके पास एफएससी के 933 मार्क्स थे, अगर आपके एफएससी में 933 मार्क्स है तो आपको एमडी कैट का 200 स्कोर करना पड़ेगा, यानी एमडी कैट में आपको कंप्लीट मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आपका 933 स्कोर है तभी आपका जो है एमबीबीएस का एडमिशन सिक्योर रहेगा। अगर आपके एफएससी में 955 मार्क्स हैं तो आपको एमडी कैट में 196 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन एमबीबीएस में सिक्योर रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आपके एफएससी में 1021 मार्क्स हैं तो आपको एमडी कैट में 180 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, ताकि जो है वो आपका एडमिशन एमबीबीएस में सिक्योर रहे। तो ये आपके पास लास्ट ईयर का मेरिट था, और लास्ट ईयर का एमबीबीएस का मेरिट था 91.43%, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये एफएससी के मार्क्स है, ये एफएससी के मार्क्स के हिसाब से वो स्कोरेज आपको अचीव करना है ताकि आपका एमबीबीएस की एडमिशन सिक्योर रहे, आपको सीट मिल सके। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको अपने एफएससी के स्कोर के हिसाब से कितना एमडी कैट में स्कोर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होगी। तो आप खुद से एवेलुएट कर सकते हैं कि आपके कितने एफएससी में मार्क्स हैं और कितना आपको एमडी कैट में स्कोर करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो